हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 6:30 और हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। आज हम जा रहे हैं दुबई, न्यू दिल्ली टू दुबई। ड्यू टू लास्ट मिनट हमें यहां पर कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली है दुबई की। पहले हम जाएंगे न्यू दिल्ली टू मस्कट एंड देन मस्कट टू दुबई। तो अब हम चलते हैं टर्मिनल 3 की तरफ। जनरली एयरपोर्ट पे वैसे भीड़ होती है सुबह सुबह, बट आज यहाँ पर बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं। बोर्डिंग पास हमने कलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक की तरफ। सो गाइज़, यहाँ पर इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक हो गया है, बट यहाँ पर मेरे को एक इशू आया। मेरे ओमान एयरवेज़ के बोर्डिंग पास पर लिखा हुआ था RR। तो ओमान एयरवेज़ की जो अटेंडेंट है वहाँ पर, सपोर्ट जो ग्राउंड स्टाफ है, तो उसमें से एक लेडी मेरे को कस्टम ऑफिस में ले गई। वहाँ पर कस्टम ऑफिसर ने मेरे से 3-4 सवाल पूछे कि आप कौन हैं, आप दुबई क्यों जा रहे हैं, वापस कब आ रहे हैं। तो जस्ट मैंने आंसर दिया और बोले ओके, यू आर गुड टू गो। मे बी शायद ये मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इसीलिए उन्होंने रैंडमली चेक किया हो। दिस इज़ दिल्ली ड्यूटी फ्री। आप यहाँ से कुछ ही बाय कर सकते हैं, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, चिप्स, एनीथिंग, वाइन, सिगरेट्स, लिकर, कुछ भी। फ़्लाइट बोर्ड होने में अभी टाइम है 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट। तो हम चलते हैं लॉन्च की तरफ। आई थिंक हमें यहाँ पर एक्सेस है एनकॉम लॉन्च का, तो चलते हैं ऊपर की तरफ और लॉन्च में कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी फ़्लाइट में बोर्डिंग करेंगे। ये सामने आई थिंक एनकॉम लॉन्च ही है। इस एनकॉम करते हैं एंट्री। दिल्ली टू मस्कट हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है ओमान एयरवेज़, और आई थिंक हमें 2.5 आवर लगेंगे मस्कट पहुंचने में। सो नाउ लैंडिंग टूवर्ड्स मस्कट एयरपोर्ट, और ये बिल्कुल सी के पास में है। गाइस, अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और देखते हैं कि मस्कट का एयरपोर्ट कैसा है। और यहाँ सामने है मस्कट का ड्यूटी फ्री एरिया। मस्कट एयरपोर्ट से DXB एयरपोर्ट का जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट 2:20 PM की है और हमें 3:30 PM DXB एयरपोर्ट उतार देगी। अब जिस प्लेन में हम बोर्ड कर रहे हैं ये 787 है। ये है बिज़नेस क्लास बोइंग 787 की। काफ़ी बड़ा प्लेन है और कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है इसकी। आई गेस 300 के आसपास होगी। सीट में आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड ये प्लेन है और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरे प्लेन के कंपैरिजन में, और थोड़ा सा लग्जरियस भी यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट भी दिया गया है ओमान एयरवेज़ की तरफ से, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट DXB।
प्लेन से डिबोर्ड करने के बाद आपको सीधा इमिग्रेशन काउंटर जाना होता है और बैगेज क्लेम के लिए भी। तो आपको यहाँ पर एयरपोर्ट मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है अराइवल्स से लेके इमिग्रेशन काउंटर तक जाने के लिए। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट जो मेट्रो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है वहाँ तक जाने के लिए। तो ये है इमिग्रेशन एरिया। यहाँ पर राइट साइड में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर है स्मार्ट गेट, और मैं दिखाता हूँ कि सामने की तरफ जो फर्स्ट टाइम लोग यहाँ पर आते हैं वो देखिए सामने की तरफ, और या फिर आप कह सकते हैं लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे तो जो फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं वो उनके लिए वहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पर ये स्मार्ट गेट है, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर लगाएंगे, आपका फेस और आपकी आई स्कैन होगी और गेट खुल जाएगा। इमिग्रेशन डन, और ये है दुबई ड्यूटी फ्री। और यहाँ पर हमें इमिग्रेशन के साथ साथ हमें यहाँ पर एक फ्री सिम भी दिया गया है। टैक्सी हमने यहाँ बुक कर ली है और लेक्सस आई है यहाँ पर एज ए टैक्सी। क्रीम ऐप के द्वारा हमने यहाँ टैक्सी बुक किया। जैसे इंडिया में उबर ओला है, यहाँ पर क्रीम और नून चलती है, और फेयर ये दिखा रहा है वो 72 दिरहम दिखा रहा है हमारे होटल तक का। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा वीडियो बनाया फोटो, ये हॉस्पिटल में था जब आगे एक छोटा लड़की था, वो इसके साथ खेल रहा था। छोटा वाले तो 1 साल 2 साल, वो ऐसा खेल रहा था इसका साथ, वो फोटो खींचा। जल्दी अरबी ने देख लिया, उसका परमिशन नहीं है, क्यों ऐसा फोटो लिया बोल के शर्ता को बुलाया, पुलिस को बुलाया। क्या प्रॉब्लम हो? कौन आप यहाँ से हो? इधर दुबई से? सही है भाई। नहीं, वो वीडियो पे भी नहीं देखा। मरीना है, कैद बीच है, JBR सबको पता है, पर मैं क्या बोलूं। सर आप टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हो अगर करना आप? हाँ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे होटल पार्क रेजिस, और यहाँ आराम करने के बाद हम देखते हैं जाएंगे दुबई मॉल की तरफ, और रात को देखेंगे यहाँ पर दुबई फाउंटेन शो और बुर्ज खलीफा। रूम काफ़ी बड़ा है और हम यहाँ पर 2 लोग हैं, तो हमने ट्विन बेड लिया है। ये पार्क रेजिस होटल है 5 स्टार, और ऊपर की तरफ यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, आपको वो भी दिखाएंगे, और रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे कि कैसा है। द रूम इज़ वेरी डिसेंट और काफ़ी स्पेशियस है ये। और ये है आउटसाइड व्यू, और हमारे होटल के बिल्कुल सामने यहाँ डबल ट्री हिल्टन होटल भी है। थोड़े से स्नैक्स हमने खा लिए हैं, अब चलते हैं नीचे की तरफ। अब याद नहीं बोलेगा क्या? भाई बोल सकता है? अब हम जा रहे हैं हमारे होटल से डाउनटाउन एरिया की तरफ। वहाँ पर हमारा एक फ्रेंड रहता है, तो हम उसे भी साथ लेकर चलेंगे। दुबई मॉल, फाउंटेन शो, और बीच में आई थिंक म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी आएगा। गाइस असली नज़ारा तो अब यहाँ से आएगा, जो हमारे फ्रेंड का होटल है ये डाउनटाउन एरिया में। मैं दिखाता हूँ आपको कितनी शोर है यहाँ ट्रैफिक की। आप लोग ये ट्रैफिक की आवाज़ सुनिए, फील द ट्रैफिक साउंड, कितनी सूदिंग यहाँ पर ये हमारे कानों को लग रही है, और व्यू कैसा है। अब हम जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ। टैक्सी हमने बुक कर ली है। चलो भाई, ये आ गई है हमारी टैक्सी। हाँ बैठो, आगे बैठो आप। दुबई मॉल हम पहुंच गए हैं। अब चलते हैं अंदर और करते हैं एक्सप्लोर कि क्या है दुबई मॉल के अंदर।
और सामने की तरफ है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। दुबई एक्वेरियम की हमने जो टिकट है वो ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही परचेज़ कर ली थी ऑनलाइन, तो ये 199 दिरहम की पड़ती है। INR में बात करें तो 4670 रुपये की। एंड गाइस, वर्ल्ड के सबसे बड़े मॉल के अंदर, दुबई मॉल के अंदर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर वाटर जू है, जहाँ पर आपको 140 वैरायटीज़ की स्पीशीज़ मिलती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्मॉल फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स, पेंगुइन्स, क्रोकोडाइल। तो गाइस, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो इस एक्वेटिक अंडर वाटर जू को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। आप यहाँ पर अपने बच्चों को भी ला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और वन टाइम के लिए ये द बेस्ट है। बट यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि 5000 अप्रोक्सीमेट इसकी फ़ीस है, तो ये वर्थ नहीं है। बट फिर भी अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल विजिट करना चाहिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ हैं। कई मच्छियां के मूँह ही कितना देना कि खतरनाक भी लगता है। अगर हम ये लेते तो लेकिन कॉस्टली पड़ता, लेकिन एक्सपीरियंस देते। एंड गाइस, ये पेंगुइन कोव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी पेंगुइन्स हैं। चलो चलो एक्वेरियम हमने विज़िट कर लिया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम दोबारा दुबई मॉल के अंदर ही हैं और अब करते हैं फाउंटेन शो और नाइट व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। सो गाइज़, ये है नाइट व्यू बुर्ज खलीफा का। और यहाँ पर आने के लिए, फाउंटेन शो देखने के लिए और बुर्ज खलीफा के पास आने के लिए आपको दुबई मॉल के दूसरे जो गेट है वहाँ से एंटर करना पड़ता है और यहाँ का कोई भी चार्जेस नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि बोट राइड, अगर आपको बोट राइड करनी है तो आई थिंक आपको 20 दिरहम पे करना पड़ता है यहाँ पर बोट राइड के लिए।
गाइस ये था फाउंटेन शो और नाइट व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। होप आपको ये अच्छा लगा हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट में वाइब्स कैसी है। यहाँ पर चारों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मैग्निफिसेंट। वही मॉल से अब हम चल पड़े हैं अपने होटल की तरफ और अब आपको होटल में जाकर ऊपर का व्यू दिखाते हैं कि वहाँ से क्या व्यू आता है। होटल की टेरेस से बिल्कुल सामने हमें दिख रहा है बुर्ज खलीफा और लेफ़्ट में दुबई फ्रेम जहां हम कल विज़िट करेंगे। सो गाइज़ ये था हमारा डे 1 दुबई के अंदर। कल देखते हैं हम कहां कहां विज़िट करेंगे, मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा।